दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ने 104 लोगों को, जो अवैध अप्रवासी भारतीय वहां पर रह रहे थे, जिस तरीके से उनको वहां से डिपोर्ट किया गया, उसको लेकर के पूरी दुनिया में एक तरीके से एक चर्चा का विषय बन गया है। और उससे भी ज्यादा चर्चा का विषय बना भारत सरकार की तरफ से चुप्पी। भारत ने इस अपमानजनक स्थिति को जिस तरीके से यूं मान सकते हैं कि स्वीकार ही कर लिया है, उस पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। देश में तमाम जो लोग हैं जो इसको लेकर खासे चिंतित हैं, चिंतित भी क्यों कहें, दुखी हैं इस स्थिति को देख करके कि कैसे हमारे ही लोग वहां से इतनी बहुत गलत तरीके से कह सकते हैं, बहुत गंदी तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आगे जो तस्वीरें आ रही हैं उनको देख करके लगता है कि उनको एक गंभीर अपराधी जो होते हैं उस तरीके से वहां से डिपोर्ट किया गया है। वहां से जैसे उनको 6 करोड़ का जो कहते हैं ना, कि कल मैंने एक खबर में दिखाया था आपको कि जो खर्चा था वो सामान्य अगर जहाज से उनको वहां से भेजा जाता, उससे 6 गुना ज्यादा खर्चा कर करके उनको अपराधियों की तरह बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़ करके जिस तरीके से भेजा, जैसे कि कोई खूंखार अपराधी होते हैं। उससे पहले भी खबर आती है दोस्तों कि उससे पहले उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया था काफी देर तक, और वहां पर भी उनके पैरों में ट्रैकर लगाए गए थे। कुल मिलाकर के अमेरिकी सरकार ये चाहती थी कि उन्हें एक गंभीर अपराधी के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, और खुद उन्होंने आगे चलकर, जो ट्रंप प्रशासन है, उन्होंने ऐसे वीडियोस जारी किए और जिसमें यह बताया जा सकता है कि उन वीडियोस में साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से, देखिए, हमने इनको अपने देश से बाहर निकाला है और कितना ज्यादा ट्रंप प्रशासन जो है इसको लेकर के अब सख्त है। तो जिस तरीके से ट्रंप ने चुनाव में लड़ते हुए एक नारा दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब अमेरिका जो है, उन्होंने बता दिया था कि वो उनकी प्रायोरिटी पर रहने वाला है, अमेरिका के जो लोग हैं वो उनकी प्रायोरिटी पर रहने वाले हैं, और बाकी वो सारी चीजों पर बहुत ज्यादा सख्त रहने वाले हैं। और इसी को बताते हुए जब से उन्होंने ये चुनाव जीता है और शपथ ग्रहण से लेकर के आज टिल डेट जिस तरीके की घोषणाएं उनकी रही, जिस तरीके का एक रवैया उनका रहा है, वो कुछ और चीजों की तरफ इशारा करता है दोस्तों। और उस पर, इन तमाम चीजें जो मैंने अभी तक आपको बताई, उन सब पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी सबको बहुत ज्यादा खल रही है। उस पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। सभी ये चाहते हैं कि उसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिस तरीके से कोलंबिया ने दिया, वहां की सरकार ने इस तरीके से जब जहाज में भेजकर उनको भेजा गया वहां के नागरिकों को, तो उन्होंने मना कर दिया, हमको नहीं लेना है इस तरीके से। और माइग्रेंट्स जो हैं वो कोई अपराधी नहीं है, माइग्रेशन कोई अपराध नहीं है। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि हम खुद अपने जहाज भेजेंगे और अपने लोगों को यहां ससम्मान लेकर के आएंगे, और यही उन्होंने किया। और साथ ही साथ दोस्तों मैक्सिको ने भी यही किया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। लगातार इस तरह की चर्चाएं उठ रही है, विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी तो इमरजेंसी, देवानंद, किशोर कुमार, न जाने क्या क्या, इन्हीं बातों से ऊपर नहीं उठे। अगर उनका 1 घंटे का आप भाषण सुनेंगे तो 60 मिनट में 40 मिनट तो वो कांग्रेस को कोस रहे होंगे। 2 साल पहले का भी भाषण उठा के देख लेंगे, तब भी यही चीजें आपको दिखेंगी। रिसेंटली जो भाषण उन्होंने दिया सदन में, वो भी, उसमें भी वही चीज है। बस ये है कि पूरे भाषण में वो कांग्रेस को, नेहरू को कोसते ही नजर आते हैं, लेकिन जो मुद्दे अभी फिलहाल उनके सामने खड़े हैं उस पर वो कुछ नहीं बोलते। महाकुंभ में भगदड़ मची, उस पर उनका कोई वर्डिक्ट नहीं। यहां पर इस तरह की जो घटना हो गई है, जो जिस तरीके से वहां से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, उस पर इतना विरोध उठ रहा है, उस पर इतने सवाल उठ रहे हैं, कोई विरोध नहीं। और वैसा ही दोस्तों, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ गोदी मीडिया का भी बिल्कुल सेम रवैया है। गोदी मीडिया जब भी मोदी सरकार कुछ करना चाहती है या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई बात आती है, तो ऐसे बिछ जाते हैं जैसे, और सारे के सारे जो मतलब वहां पर पूरा प्रोग्राम्स जो टेलीकास्ट होंगे वो मोदी के इर्द गिर्द के ही होंगे। वो चीजें होंगी जो मौजूदा सरकार को, जो केंद्र सरकार को सूट करती है, एजेंडास को सूट करती है उनके, वो सारी चीजें लगातार कवर की जाएंगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से महाकुंभ में डुबकी लगाई, इसका कवरेज लगातार चला। लेकिन दूसरी जगह अमेरिका से भारतीयों को इतना अपमानजनक तरीके से वापस भेजा गया, 104 यात्रियों को,
उसकी कहीं कोई खबर नहीं थी। तो इसको लेकर के तो सवाल उठेंगे दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया भी दोस्तों अब इस बार फंस गई है, क्योंकि उसको भी अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी चहेती सरकार या जिस सरकार की गोद में बैठ करके वो पत्रकारिता करते हैं, और इसीलिए तो गोदी मीडिया कहते हैं, अब इस चीज को, जो भारतीयों का अपमान हुआ है, जो बेड़ियों में उनको भेजा है, जंजीरों में भेजा है, और जिस तरीके से उनको यहां पर भेजा गया है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, और उस पर भी भारत सरकार की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को आखिर कैसे जस्टिफाई किया जाए। और इसको लेकर के अब ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, क्या कहना है, और वो जो है अब बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं इसको लेकर के। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप जानते हैं एक अभी डांडिया हैं, वो लगातार भारत के इस तरह के मुद्दों को लेकर के या गोदी मीडिया को लेकर के अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर अपने विचार रखते रहते हैं, और काफी आलोचनाएं भी झेलते हैं, लेकिन खुली टिप्पणी करते हैं। एक बार फिर से इस पूरे मामले पर अभी डांडिया ने सरकार को या गोदी मीडिया को आड़े हाथों लिया है, और वहां की या यूं कहें भारत की एक कड़वी सच्चाई सबके सामने रखी है। सुनिए जरा अभी डांडिया क्या कहते हैं। देश की गोदी मीडिया से मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहने दीजिए, भगवान न बनाइए। अब जो अमेरिका से इलीगल इंडियंस को भेजा गया है और जिस तरह भेजा गया है वो सबको दुख हुआ है, मगर किसका नतीजा है? आप कभी डेटा चेक करिए कि 2014 के बाद कितने लोग डंकी के रूट से अमेरिका में घुसे, कनाडा में घुसे, ब्रिटेन में घुसे हुए हैं। एक बात बताओ यार मुझे, जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, चाहे वो अमीश हो, चाहे सुधीर हो, चाहे रूबिका हो, चाहे कोई भी हो इनमें से, अगर आपके घर में अनइनवाइटेड कोई गेस्ट आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? चलिए एक बार आ भी गया, आपने एक दिन रख लिया, 2 दिन रख दिया, उसके बाद तो आप उसको बोलोगे ना भाई पधारो तुम्हारे देश, और नहीं जाए तो फिर आप क्या करोगे? पुलिस बुलाओगे, उसको निकलवाओगे, जिसको कहते हैं एविक्शन ऑर्डर कराओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लीगली यहां पे रह रहे हैं, जो सो कॉल्ड बीजेपी सपोर्टर्स, मैंने तो उनका कोई ट्वीट नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं देखा जो उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई हो। वो सिर्फ एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं नारे लगाने के लिए। अभी आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं 13 तारीख को, ये फिर से एयरपोर्ट पे वही तमाशा करेंगे। ये ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है। अगर देश की रिस्पेक्ट होती है ना, तो उनके सिटीजन्स की रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आप किसी भी अमेरिकन को दुनिया में किसी भी कोने में छू के दिखाइए और यूएस गवर्नमेंट कैसे एक्शन में आती है, फिर आप देखिएगा, चाहे वो अमीर हो गरीब अमेरिकन हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने उसको छू भी दिया तो फिर यूएस गवर्नमेंट क्या हशर करती है, इससे पता लगता है सुपर पावर की ताकत। जब तक सिटीजन नहीं सुपर होते हैं ना, जब तक देश सुपर पावर नहीं बन सकता। हम जैसे बहुत हैं जो यहाँ पे लीगली रह रहे हैं, ठीक है, हमें भी दुख हुआ इस चीज का, मगर आप लोगों ने इतनी बड़ी दरार बना दी है देश में कि अगर हम बोलना भी चाहें इनके हक में तो हमें बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि ये दरार आप ही ने बनाई है, ठीक है, जहाँ देश को आपने 2 में डिवाइड करा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिवाइड करा। अब तो शंकराचार्य भी डिवाइड हो गए हैं देश में, सनातन धर्म भी डिवाइड हो गया है देश में। पहले देखा था क्या 2014 से पहले आपने? तो दुख होता है हमारे को, हमारे देश के लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह कार्गो एयरक्राफ्ट में उनको डाल के भेजा जा रहा है। मेरे को एक चीज और पूछनी है, जब यूक्रेन से स्टूडेंट्स आए थे, याद है आपको? तब वहां पे जब स्टूडेंट लैंड होते थे तो कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाता था और भारत माता के नारे लगवाता था प्लेन लैंड होने से पहले, और उसका बहुत बड़ा एक कह दिया जाता था, यहां तक कह दिया जाता, यहां तक बोला गया था कि वॉर रुकवा दी पापा। याद है आप लोगों ने कि वॉर रुकवा दी पापा ने, कि वहां से अपने स्टूडेंट्स को निकाला जाए। अभी क्या हुआ? तो ढोल इतना ही पीटिए जितने कान ना फटे। जब कान फटने लग जाते हैं ना, तो वो ढोल की आवाज अच्छी नहीं लगती। ये गोदी मीडिया वालों को बोल रहा हूं मैं, जितने भी अमीर, सुधीर, रूबिका, नविका, स्मिता और जितने भी है ये, अमन चोपड़ा, सुशांत, स्टॉप डूइंग दिस, लिव इन रियलिटी। चलिए, आई होप दे हैव रीच्ड सेफली और अपने परिवारजनों से मिल लिए वो। बाकी बहुत इंडियंस रहते हैं लीगली और भारत का झंडा तिरंगा को ऊपर उठाए हुए हैं, आज से नहीं 50 साल ऊपर से।
जो कहते हैं ना कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है, 2014 के बाद ही हिंदुस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हुई है, तो बकवास बातें बंद करिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। पूरी दुनिया आप पे हंसती है और आपकी मीडिया पे हंसती है, आप जैसे पत्रकारों पे। ओके, सुना आपने दोस्तों? तो ये है आज की सच्चाई, जिसे आपको, हमको, जितने भी पत्रकार हैं, जितना विपक्ष है, इवन मैं तो यूं कहूं कि जो सरकार है, सत्ता में है, उनको अपने आप से खून खौलना चाहिए। अभी दांडिया ने साफ कहा कि जब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी और वहां से जब लोगों को, या जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ाई करने जाते हैं, उनको जब लेकर के आना था, तो सरकार के कुछ लोग, चाहे वो विधायक, सांसद, जो भी कुछ लोग थे, नेता, वो जाकर के वहां प्रधानमंत्री मोदी की जय, भारत सरकार की जय, कुल मिलाकर के उसको एक प्रोपोगेंडा बनाना था उसको, और उसको सरकार के हित में ऐसा चलाना था कि देखिए मोदी जी जो है वो आपको वहां से बचा करके लाए हैं। इवन आपको वो एड भी याद होगा जिसकी बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई और अभी तक भी उस हर बात में उसको याद किया जाता है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। तो वहां से जब इस तरह की चीजें होती है, तो आज अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री मोदी की घिग्गी क्यों बंद गई है? क्यों ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है? क्यों ऐसा है? वो 56 इंच का सीना कहां चला गया? वो दहाड़ कहां चली गई? वो विश्व गुरु का जो डंका बज रहा था वो कहां चला गया? ये सारे सवाल अभी दांडिया ने उठाए हैं और यही सवाल हमारे भी हैं। यही सवाल तमाम जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं सही दिशा में, वो पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ पूरा का पूरा विपक्ष पूछ रहा है। देश का हर एक नागरिक पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। ये चुप्पी देश के हर उस नागरिक को खल रही है जो कि उनको देख करके आहत है। अपने ही देश के लोगों को कैदियों की तरह जंजीरों में जकड़कर अपमानजनक तरीके से अपने ही देश में वापस भेजने को देखकर आहत है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।